कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? 60 और 62 नहीं हुआ? हो गया क्या चीज? किसका हुआ है भाई 62? बताए कैसे होगा? फिर करा कैसे? क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है ये कर लेना, हम आगे चलते हैं। 64 भी दिया था क्या? दिया था, हुआ था। चलो भाई 64 क्या 62, उसके अंदर बस ये दिक्कत है, वहां पे प्लस आया, क्वेश्चन गलत है उसके अंदर। ठीक है चलो 64 पे चलते हैं। क्या कहता है? कहता है वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m इक्वल 0। ठीक है, कहते हैं जो एक रूट है इक्वेशन का वो दूसरे से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो इक्वेशन के दो रूट्स हम ऑलरेडी बोलते हैं अल्फा बीटा। ठीक है, तो फर्स्ट रूट में भी हम अल्फा ले लेते हैं और सेकंड रूट क्या हो जाएगा? बात समझ में आई सबको? ये तो उसने हमें बताया रखा है ना कि सेकंड रूट जो है वो 4 ज्यादा है। तो हमने फर्स्ट रूट ले लिया अल्फा और दूसरा रूट ले लिया अल्फा प्लस 4। अब वो हमें बोल क्या रहा है? हमें बोलता है कि वैल्यू ऑफ m जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो एक चीज याद करो, जब हमने एक चीज बोली थी दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू व्हाट? अपॉन a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, बस यही करना है आप। यहाँ पर हम कहेंगे सम ऑफ रूट्स विच इज अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू व्हाट? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी हो जाएगा 8 और a जो है वो 1 है तो 8 ही आंसर आएगा। दूसरी जगह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा इंटू अल्फा प्लस 4 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी है हमारे पास m और a है हमारे पास 1। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस यहाँ पर बनकर रेडी हो गई। C1 है ना हमारा जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सी एम है ना, a1 है। a इक्वल्स 1 है, b बराबर है -8 के, c बराबर है m के। ठीक है, तो b -8 माइनस, और ये भी माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 के बराबर लिख दिया और दूसरा हमने m लिया। दोनों इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं? सॉल्व कर दो अब दोनों इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2 अल्फा प्लस 4 इक्वल्स 8 विच मीन्स 2 अल्फा इक्वल्स 4। अल्फा 2। तो अब m की वैल्यू निकाल देंगे 2, 2 प्लस 4 विच इज 2 इंटू 6 12। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 है। ऑप्शन ए विच इज ऑप्शन ए। चलो 65 ट्राई करो इसी बात पे। हो गया सबका ये वाला? नीचे दे हूँ। कहता है क्वेश्चन नंबर 65, इफ ए बी रूट्स हैं एक इक्वेशन के विच इज 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस बी इक्वल 0, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है। वही कॉन्सेप्ट वही लगेगा।
तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा सबसे पहले तो ये बताओ, ए प्लस बी, 4/2 which is a into b कितना आएगा, तो कंफ्यूजन भाई ये कैसे आया, ए प्लस बी हम कैसे निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए से, और ए इंटू बी निकालते हैं हम सी अपॉन ए से, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो पहली चीज है या तो भाई क्या करो, वैल्यूज पुट करो और फिर करो। दूसरी एक चीज क्या कर सकते हो, ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका स्क्वायर कर दो, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, दोनों तरफ स्क्वायर होगा, समझ में आया। अब इसको खोलो, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पर 4, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस साइड रहने दो, बाकी सब उधर ले जाओ, तो 4 माइनस 2 ए बी, 4 माइनस 2 ए बी की वैल्यू कितनी है, -3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 इक्वल 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को, हो गया, हाँ खत्म, 65 ऑप्शन बी 7। हाँ, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जहां पर हम इसको भी कोई वैल्यूज निकालेंगे और फिर डालेंगे, बट क्योंकि वो आसान पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है वहां से निकल जाएगा, तो हमने ट्राई 66। 66 बोलता है कि आपके पास एक, अगर आप ऐसे p प्लस क्यू का होल क्यूब करते हो तो आपके पास आता है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस 3 क्यू पी क्यू पी प्लस क्यू, ठीक है। अब कर दो फटाफट इसको, सबसे पहले सम ऑफ रूट बन जाएगा कितना, हाँ -1 माइनस बी अपॉन ए होता है ना, ठीक है। तो p प्लस क्यू आपके पास आया -1 और p इंटू क्यू +1, which is pq plus qq, which is option B। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 66। तो यहाँ पे आंसर ए निकल रहा है, ए निकल रहा है, +2, अब पीछे आंसर जो है वो +2 आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, कोई नहीं दोबारा, हाँ 66 का ए लिखा हुआ है। चलो भाई, कुछ नहीं करना,
चलो इधर देखो भाई, कोई नहीं, p प्लस क्यू क्यूब -1 का भी क्यूब, यहाँ हो जाएगा p क्यूब प्लस क्यू क्यूब, यहाँ -1, और ये जो प्लस का यहाँ पे, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज -3p क्यूब p प्लस क्यूब। अभी -1 को -1 रहने दो, 3p क्यूब 3 हो जाएगा, p प्लस क्यू जो है वो -1 है, सो -1 प्लस 3 इक्वल्स 2। ये क्या है? चलो 69 जिनका हो गया। इक्वेशन दी हुई है x² माइनस 3x प्लस p इक्वल 0। ठीक है, सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू निकालनी है सच दैट alpha is equals to 2 beta। वही यूज करना, सम ऑफ अ प्रोडक्ट। दोनों 69 सही है हो जाएगा, पर लंबा होगा, लंबा होगा बहुत। बीटा की वैल्यू निकाल देना, और बीटा अगर 1 आया तो अल्फा कितना हो जाएगा, 2, और योर p is equals to alpha into beta, alpha is 2, beta is 1, तो p की वैल्यू 2। शॉर्ट एंड सिंपल। चलो 72 जिनका हो गया। सेवेंटी टू कहता है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स 10 है। स्क्वायर प्लस 2x माइनस p इक्वल 0, और उसने बोला दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 10, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। जो बोला है आपको इक्वेशन दी हुई है,
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा और बीटा, दोनों के स्क्वायर करो और उनको जोड़ोगे तो तुम्हारे पास 10 आ रहा है। तो तुम्हें पी की वैल्यू बतानी है। वो 72 6 ऑप्शन में नहीं है, 3 ऑप्शन में है। सही है, सही है। हुआ भाई किसी और का? चलो देखो इधर। सबसे पहले हमें पता है दैट सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी अपॉन ए। ठीक है, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2, और दूसरी जगह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स व्हिच इज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी। ठीक है, ये चीज हमने निकाल ली। अगेन उसने हमें निकाल ये दिया हुआ है, दैट इज हम दोनों जगह स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 4। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 अल्फा बीटा। 4 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा को मैं लिख सकती हूँ -p, लिख दिया। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 2p। सबका हो गया यहाँ तक। अब आगे चलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 10 दिया हुआ है, तो इसको मैं 10 के बराबर रख देती हूँ। एंड जब मैं इसको 10 के बराबर रखूंगी तो मेरे पास p की वैल्यू 3 आ जाए। ठीक है, चलो अब करना 76। The sum of two numbers is 45। दो नंबर्स है और उनका सम 45 है, और उनके बीच में जो मीन प्रोपोर्शनल है उसकी वैल्यू 18 है। तो नंबर्स बताने हैं। दो तरीके हो सकते हैं, पहला तो इसमें पूरा वो बनाओ, दूसरा तरीका ऑप्शंस की वाइज लाओ, जहां पर सम 45 आ रहा हो और उन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शनल 18 आ रहा हो। मीन प्रोपोर्शनल याद है क्या होता था?
That is b is equals to under the root a. फॉर्मूला था दैट बी सी है, मेरा तो आया बी प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद ऐसे मत रखा करो। गुड क्वेश्चन। ए बी बी सी ये होता था मीन में, तो यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आता है और बी की वैल्यू आती है रूट ए सी। ठीक है, इसका मतलब है जैसे तुम्हें फर्स्ट दे रखा है 32 और 13, तो 32 और 13 फर्स्ट इक्वेशन तो फॉलो कर रही है, पर सेकेंड इक्वेशन फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 32 इंटू 13 करना पड़ेगा और फिर उसका रूट निकालना पड़ेगा, जो नहीं आएगा। ठीक है, अब बताओ फिर कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर इज ऑप्शन पूरा 18 आएगा वो। अच्छा 75, उसी से ऊपर डिवाइड 15 टू 2 पार्ट such that the sum of their reciprocals is 1/2. सोचो सोचो। कह रहा है कि दोनों का जो सम है वो 50 होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात जब उन है नहीं, डिवाइड 15 टू 2 पार्ट्स का मतलब है दोनों पार्ट्स का सम इज शुड बी 50। दो पार्ट में डिवाइड करना, so that their reciprocals का जो सम आए वो 1/2 आना चाहिए। रेसिप्रोकल समझ में आता है, उल्टा कर देना है उन नंबरों के रेसिप्रोकल। none of these are आंसर शायद पीछे गलत है। उसने बोला कि दोनों पार्ट्स का जो सम आएगा वो आना चाहिए, बट रेसिप्रोकल करके सम करोगे तो 1/2 आना चाहिए। कोई भी तीनों में से कोई भी उसको नहीं करना। ठीक, नहीं समझ क्यों नहीं आया। ठीक है, देख फर्स्ट देख, जब बी पार्ट देखते हैं जिसमें हमें 15 और 30 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 15 और 30, एक सेकेंड 20 30 है ना हमारे पास, 20 30, so that means 1/20 1/30, यहाँ पर 60 हो जाएगा, 3 + 2 which is 5/60, 1/12 हो गया। तो हो सकता है टीचर आंसर क्या है चेक करने, कोई भी नहीं होगा इसमें, डी होगा।
1/12 आ रहा है ना, और उसने क्वेश्चन में 1/2 पूछा है, तो या तो क्वेश्चन गलत है या आंसर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन इसका 77 लास्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट। 77 कहता है hypotenuse of a right angle triangle is 20. देखो डिफरेंस दोनों में ना 4 4 का ही दिया हुआ है, ठीक है, तो कुछ मत करो, सिर्फ इन दोनों की, इन सब की ना हाइपोटेन्यूज निकाल के चेक करो कि कितनी है। जैसे 11 में 40, 15 है हमारे पास, 11 होगा 121 प्लस 225, नहीं आने वाला। करो करो, पहले कर लो, पहले लगा लो। हाँ, सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। हमें बोले थे कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसका हाइपोटेन्यूज 20 है, और उसकी जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन वाइज चेक करते जाओ, तो फॉर एग्जाम्पल सी ऑप्शन ले लेते हैं। सी ऑप्शन कहता है हमारे को, कौन कौन सा है, 12 और 16, तो डिफरेंस तो 4 है, वो तो हमें दिख रहा है। अब इससे हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करनी है, तो 144 प्लस कितना हो जाएगा, ये 16 का 256, which is nothing but 400, रूट करेंगे 20 आज, ठीक है। अच्छा एक बार 81 ट्राई करना, 81 क्यूबिक का है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल 0। अब इसके अंदर सॉल्व करने जाओगे बहुत लंबा जाएगा, वही करके देखना है, फुट वाला ट्रायल एंड एरर। तीनों के लिए चेक करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है, पहले सोचो, पहले ऑप्शन को ध्यान से देखो, तो दो जगह ऑप्शन दो है, मतलब दो ऑप्शन में दो सबसे पहले दिया है, तो सबसे पहले दो के लिए चेक करो, ठीक है। तो 4 2 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 26, माइनस का 2 प्लस 2 0 आ रहा है इसका। अब इसका मतलब है दो तो है ऑप्शन में। अब दूसरी वैल्यू के लिए चलते हैं, हम -2 -2 डाल के देखो, क्यूबिक नहीं है ना, क्या नाम है, सीए में शायद क्यूबिक नहीं है, नहीं है, कोई बात -2 पे आ रहा है। क्या चेक किया, +3 है, मतलब 2 है और 3 है, दोनों चेक आ रहे हैं। हाँ +2 तो कर लिया ना हमने, 81
2 और 3 है। बात तो बी और सी सेम ही तो कह रहा है। तो बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो। चलो अब चलते हैं ऊपर की तरफ, जाना दोबारा से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, सबसे फर्स्ट चीज वही डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। हाँ नहीं, अब वो नहीं करते ट्रिपल में है क्या, वो 4 ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन है। अब उसके आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 y1, x2 y2। याद आया कुछ कुछ? तो अगर हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताना हो तो हम कैसे बताते थे? अंडर द रूट x2 माइनस x1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा किसके बीच में? दोनों पॉइंट्स के बीच में। सेकंड चैप्टर, सेकंड कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर में स्क्वायर ही करना है। तो अगर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, होना स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक हुआ, ये समझ में आया। तो वो एग्जाम्पल मैंने, अगर ये तुमसे एक क्वेश्चन कहूँ कि डिस्टेंस कैलकुलेट करो दो नंबर्स के बीच, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में, विच इज 3 4 एंड -4 3। हाँ, बाकी कितना आंसर आया? मेरा तो रूट 50 आ रहा है। कैसे? मेरा तो -4 -3 माइनस,
-4 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर विच इज 49 प्लस 1 इक्वल्स टू √50। नहीं √50 का √50 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है विच इज जिसको हम बोलते थे सेक्शन फॉर्मूला। कंफर्म ही कर रहा है। ठीक है, अब कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको स्किप कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। कि आज के लिए मैं नहीं देख पाई थी कि है कि नहीं। चलो, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई जैसे कभी कभी हमें बोलते हैं ना कि ये दो पॉइंट्स हैं हमारी लाइन के और इसके बीच का एक ऐसा पॉइंट बताओ जो दोनों को बराबर बराबर या फिर किसी रेशो के अंदर डिवाइड करे। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल ये वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने। यहाँ पर आपको दोनों के दिए होंगे x1 y1 और x2 y2 और आपको बोला गया है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है m/n की रेशो में। बात समझ लो इसको पहले ध्यान से। ठीक है, वो पॉइंट इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है m n की रेशो में। आधा आधा हो सकता है, 2:1 की रेशो में हो सकता है, किसी भी रेशो में उस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ, जो वो पॉइंट की वैल्यू बताओ जो उसको इस रेशो में डिवाइड। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? x निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? mx2, ठीक है, प्लस nx1 अपॉन में m+n। y निकालने के लिए ऑन द सेम लाइन m/2 प्लस ny1 अपॉन m+n। समझ में आई बात? कोई क्वेश्चन इस बारे में? नहीं? चलो, क्वेश्चन है फाइंड क्या 10th find the coordinates of a point that divides लाइन जो है -2 -3 3,4 इन 1:1 रेशो। ठीक है, सबसे पहले लिख लो x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, m क्या है, n क्या है। 1:1 बराबर बराबर बांट रहे हैं। चलो, सबसे पहले देखो कि भाई हमारे पास यहाँ x1 क्या हुआ -2, y1 क्या हुआ -3। फोर है ना, y तो y कोऑर्डिनेट तो साथ में ही होता है ना। x2 3, y2 4, m1 n1। तो ऊपर क्या करना था? सबसे पहले x निकालने के लिए 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में 2। 3 तो करा नहीं, x निकालने के लिए mx1 करना होता है, फिर nx2 करना होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कर दो, वही वैसा लिख दो। ठीक है,
which is 3 minus 2 over 2. क्या हुआ? ठीक है, that is 0.5. दूसरे का करोगे y का, so it's just m into y2 which is 4 plus minus 3 upon 2 again 1/2 which is 0.5. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? ठीक है, 87 करो एक बार। पेज नंबर है 31। इधर 86, पहले 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं, ये और ये। अब ये दोनों जाकर कहीं ना कहीं मिलेंगी, उसने ये बात बोली है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में जाकर मिलने वाली है। क्यों? क्वेश्चन अलग है, वैसा नहीं है। क्वेश्चन पूछा क्या है, पहले उसने ये बात समझो। उसने बोला है एक लाइन है वो ऐसे जा रही होगी, एक लाइन है ऐसे जा रही होगी, तो वो दोनों मिलेंगी कहीं जाकर, और वो कौन से पॉइंट पे मिलेंगी। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, पहले x की वैल्यू निकालनी है, नहीं y की वैल्यू निकालनी है। दोनों की वैल्यू निकलेगी और फिर बताओगे कौन से क्वाड्रेंट में है। वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे हम सिंपल अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। 3x plus 2y equals 6, 3x minus 5 equals 12। माइनस कर देगी, हो जाएगा 3y माइनस 6, y इज इक्वल्स टू माइनस 2। हाँ भाई y2 आ रहा है माइनस 2। x की वैल्यू निकाल लो माइनस 2 डालकर, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना हमारे पास, बताओ। यहाँ पे ये x जो होता है ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये भी माइनस होता है। ये x माइनस है, x प्लस है, y प्लस है। ठीक है, अब हमने क्या बोला है, x हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है हम ये वाली लाइन पर है, और y नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हम नीचे हैं। सेकंड नहीं है वो, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ। दैट मीन्स कि हम कौन से क्वाड्रेंट के अंदर बैठे हुए हैं, फोर्थ। अगर एक वैल्यू तुम्हारे पास -3 और -2 है, तो तुम कौन से क्वाड्रेंट में आओगे? अगर x और y की वैल्यू -3 -2 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे? थर्ड में। +2 -3 फोर्थ में, -3 और 2 सेकंड में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 87 नाउ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलग है। हाँ 97 पे मैं जाना तो जा सकते हैं।
चल, क्या बोला क्या है क्वेश्चन में? द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स। दो स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं, 3x माइनस 2y इक्वल 6, और दूसरा क्या क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल्स 18। कहता है डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं भाई इंटरसेक्शन पॉइंट? अभी तो निकाला था कि दोनों, वही तो निकालो फटाफट। वो पॉइंट निकालो जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। माइनस करेंगे, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, 3x से 3x कैंसिल आउट, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 12y इज इक्वल्स टू 3। नहीं, x की वैल्यू 0 तो नहीं आएगी ना। 6 12 ठीक है। x की वैल्यू 4 आ रही है। तुम्हारे पास पॉइंट क्या बन गया? 4 3 ठीक है। अब उसने बोला इस पॉइंट का फ्रॉम द ओरिजिन डिस्टेंस निकालो। ओरिजिन क्या है भाई? 0 0। तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था अभी? भूले तो नहीं? निकालो फिर। ये तो बताया x2 माइनस x1, हाँ, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? 4 स्क्वायर विच इज 16 प्लस 9 25 5। ठीक है, 88। पॉइंट्स है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालना है। 88 डिस्टेंस इज गिवन एज 5 यूनिट्स। हाँ, दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस। देखो, इसके अंदर एक चीज कर लेना, पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना ताकि प्रूफ कर जाए। 3 ये 7 माइनस 4 बाई 2 माइनस 5। 25 16 हो जाएगा ना ये, इक्वल 0। अच्छा 10 है, 15 हो जाएगा। दैट इज माइनस 50। करो भाई, सॉल्व निकल रहा है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 25 हो जाएगा। हाँ, इक्वल 0। हाँ, अब बताओ भाई फिर आंसर, जल्दी सॉल्व करो।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है। वैल्यू डाल के देख लो या फिर सीधा सॉल्व कर लो, मर्जी है। डाल दो, वैल्यू डाल दो। 5 और -3 है, 25 -10 15, 5 तो आ रहा है। तो फिर इस हिसाब से तो ए ही होना चाहिए। -2 ही आ रहा ना, तो ये ऑप्शन सही है ना। कुल मिलाकर मैंने तो 5 डाल के देखा और बाकी भी ए 5 है ही, सो ए विल बी द राइट आंसर। बाकी इसको कर सकते हो डी वाला फॉर्मूला लगा के जैसे हम करते थे, which is b square minus 4ac 60 64 8 आ जाएगा, 2 minus 8 upon 2 2 plus 8 upon 2 minus 6 upon 2 minus 3 और 10 upon 2 5। दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, या तो वैल्यूज पुट करो या फिर ये फॉर्मूला लगाओ। ये तो याद है ना, डी कैसे निकालते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ऐसे किया था ना, डी होता था एक हमारे पास रूट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4ac 15 इंटू 4 6। चलो इसके बाद कितना टाइम हुआ है अपना, एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, which is slope of a line। ठीक है, तो सपोज x1 y1 x2 y2 हमारे पास एक लाइन के वो गिवन है, तो आप इसका स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप इज रिटन एज m। ठीक है, और कैसे निकलता था ये m, y2 माइनस y1 और नीचे हो जाता था x2 माइनस x1। ठीक है, और अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है लाइन की इस तरह से, नहीं नहीं, ये s स्लोप है, ये m स्लोप है। ठीक है, और अगर आपको इक्वेशन दे रखी है इस तरह से ax प्लस by प्लस c करके, लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकलेगा, माइनस बी अपॉन ए करके। ये लाइन है, हाँ लाइन की इक्वेशन है, जैसे अभी हम पढ़ नहीं रहे थे 5x प्लस ओ करके। क्वेश्चन 88। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बाकी काम कल करेंगे, अभी क्वेश्चन 88 करते हैं। क्वेश्चन 88 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ के बताओ। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स पॉइंट्स कौन कौन से हैं, हाँ लैम्डा लैम्डा 4 लैम्डा लैम्डा 4 और दूसरा पॉइंट 1 7। ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ हो सकता है। वो कह रहे हैं डिस्टेंस डिस्टेंस है 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें आता है, डिस्टेंस कैसे निकालते थे हम, अंडर द रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू आपका क्या आता है, डिस्टेंस के बराबर आता है। ठीक है, y2 माइनस y1, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, y2 माइनस y1। फिर तुमने कुछ गलत बताया है क्या, अल्फा
अल्फा ठीक है। ठीक है चलो 7 - 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर। यहाँ पे ना ये एक ही तरह से लिखना, मैं पागल हो चुकी हूँ। देखो एक बात है, x2 अगर पहले लिखोगे तो y2 भी पहले लिखोगे, और x1 अगर बाद में लिखोगे तो y1 भी बाद में लिखोगे, उल्टा भी कर सकते। ऐसे ही अब x2 - x1, x2 है 1, x1 है हमारे पास लैम्डा, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू योर डिस्टेंस विच इज 5। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। √9 हो जाएगा और ये इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब ये रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 + 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स 25। 9 प्लस इसको खोलेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, विच इज a² + b² माइनस 2ab। तो बनेगा हमारे पास 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा, ठीक है, इक्वल्स 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स 25। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा, ये 10 को यही रहने दो, इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास -15 हो जाएगा। -10 - 25 -15। क्लियर यहाँ तक? देन सॉल्व इट। सॉल्व करोगे, दो ऑप्शंस है, या तो ऑप्शंस को लैम्डा की वैल्यू में डाल के देख लो, दूसरा है कि इसको पूरा सॉल्व करो। स्प्लिट कर दो, कैसे? 5 × 3, 15 को स्लिप कर दो 5 × 3 में। ठीक है, एक चीज को माइनस लेना पड़ेगा तो -5 ले लेते हैं। -5 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 15 इक्वल 0। इन दोनों में से लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा -5, इसमें से 3 कॉमन लिया, लैम्डा -5 इक्वल 0, विच इज लैम्डा + 3 बराबर 0 और लैम्डा -5 बराबर 0। लैम्डा -3 के बराबर हुआ और यहाँ पे लैम्डा 5 के बराबर हुआ, तो दो ऑप्शन आएंगे 5 एंड -6। हाँ तीसरा तरीका। चलो भाई, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे 1/12 होना चाहिए। मतलब मॉड्यूल्स का क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है ना? क्या कहता है ये?